नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हाको रथ हम पान है, यह कैसा नारा है और किसका है? इस नारे के साथ बिहार की राजनीति में एक ऐसा नया रथ उतर गया है जिसने बड़े बड़े नेताओं का दम फुला दिया है। इस रथ को हाँकते हुए 2 साल भी नहीं हुए, लेकिन इसके नेता आईपी गुप्ता के बिना महागठबंधन की कोई भी बड़ी सभा नहीं हो रही, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। अब मैं महागठबंधन के नेता आईपी गुप्ता जी से आग्रह करेंगे कि वो सभा को संबोधित करें। आईपी गुप्ता जी की शुरुआत में हमारे आईआईपी पार्टी के आईपी गुप्ता जी से मैं आग्रह करूंगा, सॉलिडारिटी का, एकता का एक संदेश दें। महागठबंधन के नेताओं में आईपी गुप्ता कौन है जिनका नाम पहले लिया जा रहा है, जबकि उन्हें सीट मिली है मात्र 3। इंजीनियर आईपी गुप्ता पान इनका नाम है। बिहार की राजनीति के अवधेश प्रसाद भी हो सकते हैं। आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता 2024 के चुनाव में अवधेश प्रसाद ने अयोध्या की सीट पर बीजेपी को हराकर सबको सन्न कर दिया। उसके बाद दुनिया दौड़ पड़ी जानने के लिए कि अवधेश प्रसाद कौन है और इन्होंने क्या कर दिया। लोकसभा में भी अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को ट्रॉफी की तरफ पेश करने लगे, मीडिया में उनकी प्रोफाइल लिखी जाने लगी। मगर यहां एक अंतर है, बिहार का नतीजा अभी नहीं आया है, मगर हर मंच पर आईपी गुप्ता आगे आगे दिखाए जा रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि इस नए नेता के बारे में बात की जाए। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का गठन जुलाई 2023 में हुआ। उससे पहले 2020 में आईपी गुप्ता जीतन राम मांझी के खिलाफ चुनाव भी लड़े, हार गए। कांग्रेस में आए मगर फिर अपनी पार्टी बना ली और उसके बाद कांग्रेस छोड़ दी। लेकिन अब कांग्रेस और तेजस्वी के साथ बराबरी की जगह पा रहे हैं। भले ही उनकी पार्टी को 3 सीटें मिली हैं, लेकिन आईपी गुप्ता के आने से महागठबंधन को सहरसा और मधुबनी के इलाके में मजबूत बताया जा रहा है। सहरसा 75 की सीट से आईपी गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। ये मंच आज बहुत खास है। एक तरफ देश का भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बैठे हैं और दूसरी तरफ बिहार में बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बैठे हुए हैं। लेकिन कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे जब एक एक वोट हम इनको देंगे। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के नेता इंजीनियर आईपी गुप्ता अपने समाज के वोट के दम पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने निकल पड़े हैं। आईपी गुप्ता पेशे से इंजीनियर हैं, अंग्रेजी जानते हैं। अपने भाषणों के बीच में 1-2 लाइन अंग्रेजी में बोल देते हैं, फिर इनके समाज के लोगों के बीच गजब का माहौल हो जाता है। राहुल जी, I thank you for your gratitude you have given to us. शशि थरूर को आईपी गुप्ता से मिलना चाहिए। उनकी एलिट अंग्रेजी को एक मकसद मिल जाएगा, जन प्रधान हो जाएगी। शशि थरूर अंग्रेजी से एलिट को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जिसे पहले से ही अंग्रेजी आती है। लेकिन आईपी गुप्ता की अंग्रेजी का एक मकसद है, अपने समाज को ताकत देने का। न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी सूट बूट और टाई में अलग अलग भाषाएं बोलते हुए प्रचार कर सकते हैं। ममदानी न्यूयॉर्क में हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन बिहार में आईपी गुप्ता अंग्रेजी की एक लाइन बोलते हैं। वे ममदानी की तरह सूट बूट में ना दिखते हों, लेकिन अंग्रेजी के एक वाक्य से जब काम चल जाता है तो फिर सूट की सिलाई क्यों दी जाए। भाषा की राजनीति का अध्ययन करने वालों को गौर करना चाहिए। बिहार की राजनीति में ताकतवर नेता भोजपुरी बोलना चाहते हैं और उसी बिहार में एक गरीब और पिछड़े समाज का नेता अपने समाज को ताकत का एहसास कराने के लिए अंग्रेजी के 1-2 वाक्य का इस्तेमाल करता है। राजमिस्त्री रहे हैं आईपी गुप्ता के पिताजी। अंग्रेजी को अपने रथ का पहिया बनाकर आईपी गुप्ता हाँके जा रहे हैं। लोग ये भी पूछते हैं कि बीच बीच में इंटरव्यू के दौरान, भाषणों के दौरान अंग्रेजी क्यों बोलते हो। पहला, ये तो एक नेचुरल हो जाता है मेरे साथ, और दूसरा, मेरे लोग बोलते हैं कि भैया बीचा बीचम जो अंग्रेजिया बोलो हन बड़ी अच्छा लगा।
और तीसरा, मुझे खुद को ऐसा लगता है कि बीच बीच में जो मैं अंग्रेजी 1 या 2 लाइन बोलता हूँ वो दम देता है, भाषण को मजबूत करता है, मेरे पक्ष को ऐसा लगता है कि इसमें जीवन दे दिया है। इसलिए तांती ततवा समाज बहुत गरीब समाज है, हर स्तर पर पिछड़ गया है। यह समाज अपनी राजनीतिक पहचान के जरिए कुर्सी चाहता है। उसके लिए अंग्रेजी आज भी डिब्बा बंद दूध के पाउडर की तरह महंगी चीज है। इसलिए वह चाहता है कि आईपी गुप्ता पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, तो भरी सभा में सबको पता भी चलना चाहिए अंग्रेजी बोल सकते हैं। उन्हीं चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भोजपुरी बोलने का प्रयास करते हैं। रौरा सबके अभिनंदन करत बानी। रौरा सबके मिल के बिहार के अस्मिता के वापस लावे के बाद आईपी गुप्ता का कहना है वे जिस समाज से आते हैं उसका आज तक कोई चुना हुआ विधायक या सांसद नहीं बना। लालू यादव ने अपने दौर में रविंद्र तांती को एमएलसी बनाया, लेकिन वे भी समाज का चेहरा नहीं बन सके। 2 साल के भीतर आईपी गुप्ता ने अपने समाज में इतनी राजनीतिक चेतना पैदा कर दी है कि उनके बिना महागठबंधन की कोई रैली नहीं होती। तेजस्वी उन्हें हर सभा में लेकर जाते हैं। आज चुनावी जनसभा में मंच पे उपस्थित भाई मुकेश सहनी जी, आईपी गुप्ता जी, आप सब लोगों का तेजस्वी इस चुनावी जनसभा में स्वागत करता है, आप लोगों का अभिनंदन करता है। छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हमारे भाई पान समाज के हमारे भाई संघर्षशील आईपी गुप्ता जी। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। आईपी गुप्ता भी मुंबई से आए हैं। वीआईपी पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी की तरह उनके कई कारोबार हैं। नगर पालिका की योजनाओं जैसे काम का कारोबार करते हैं, सलाह देते हैं, कंसल्टेंट हैं। इस तरह के काम में पारंपरिक कंपनियों का ही दखल रहता है, लेकिन आईपी गुप्ता ने अपनी मेहनत से वहां भी सेंध लगा दी है। महागठबंधन में मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता को ट्रम्प कार्ड बताया जा रहा है। इनके आने से गठबंधन की स्थिति बेहतर होने के दावे किए जा रहे हैं, मगर एक अंतर है, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का दावेदार घोषित किया जा चुका है, लेकिन आईपी गुप्ता ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्हें पता है कि अगर सरकार बन गई तो आगे के लिए उनकी दावेदारी बढ़ जाएगी। जिस तरह से उन्हें महत्व मिल रहा है, अगर सरकार बनी तो उन्हें मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही अपने आप में बड़ी कामयाबी होगी। इसलिए महागठबंधन के भीतर इन दोनों नेताओं का बड़ा इम्तिहान है। अगर दोनों के कारण भी महागठबंधन की सरकार नहीं बनी, तब उसके बाद राजनीति के मैदान में ये दोनों लंबे समय तक पीछे चले जाएंगे। जहां तक आज पहुंचे हैं वहां तक दोबारा पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। दोनों का समाज बहुत पिछड़ा और गरीब है, उस तक अपनी बात पहुंचाना इनके लिए भी आसान नहीं। इसलिए भी तेजस्वी यादव मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता को अपनी सभाओं में ले जाना नहीं भूलते। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का नारा है, हाको रथ हम पान हैं। हमने आईपी गुप्ता से पूछा इसका क्या अर्थ है, तो उन्होंने कहा हमारी संख्या कम नहीं, लेकिन हमें कम समझकर अनदेखा कर दिया जाता है। हम तब तक राजनीति के इस रथ को हाँकते रहना चाहते हैं जब तक हम सबको दिखाई ना देने लग जाएं। आईपी गुप्ता कहते हैं तांती ततवा को वे राजनीतिक जात बनाकर छोड़ेंगे। राजनीतिक जात जिसे आप इंग्लिश में पॉलिटिकल क्लास कहते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं और कहते हैं कि हाँ को रथ हम पान है एक पान आंदोलन, इस आंदोलन का नाम आपने ऐसा क्यों रखा है? मैं सिर्फ ये कहता हूँ, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि अपने आरक्षण के मांग को लेकर तब तक रथ को हाँकते रहेंगे जब तक सरकार ना आरक्षण का चिट्ठी लेके सामने आए, खड़े हो जाए और कहे रोको रथ, मैं कहता हूं कि तुम पान हो। तांती ततवा समाज, तांती पान समाज, लेकिन इसे उस पान से कंफ्यूज मत कीजिए जिसे खाया जाता है। उसकी खेती करने वाली जाति अलग है। तांती ततवा समाज में 30 से 32 टाइटल हैं। ततमा, तांती, ततवा के अलावा
अलग अलग इलाकों में लोग अलग अलग टाइटल रखते हैं। जैसे सहरसा सुपौल में शर्मा, दास, चौपाल, सरदार लिखते हैं। गोपालगंज में प्रसाद, जमुई में मंडल तो औरंगाबाद में सिंह, पटना में राम लिखते हैं, मोतिहारी में महतो, गुप्ता और मंडल लिखते हैं। यह समाज पारंपरिक रूप से कपड़ा बुनने का काम करता रहा है। जिस हाल में यहाँ कपड़ा बनाने का काम चल रहा है, इससे पता चलता है कि टेक्सटाइल की टेक्नोलॉजी में जो भी बदलाव आया उससे भी यह समाज दूर रह गया। आईपी गुप्ता कहते हैं कि अंग्रेजों के समय ही उनके समाज का आधार टूट गया। जब ब्रिटेन के मैनचेस्टर से कपड़ा बनकर भारत आने लगा और उनके समाज का यह पारंपरिक पेशा बड़ी बड़ी मीलों के आगे खत्म होता चला गया। केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं इस समाज के लोगों तक नहीं पहुंच पाईं। भारत सरकार कब से कह रही है हम देश को टेक्सटाइल का हब बनाना चाहते हैं, लेकिन जो समाज पारंपरिक रूप से इस काम में माहिर है उसे ही नहीं जोड़ा गया और फिर रोना रोया जाता है भारत में स्किल लेबर नहीं है। जब यह समाज इन पुरानी मशीनों पर काम कर सकता है, कपड़े बुन सकता है, तो इसका मतलब यह है कि कपड़े और धागों की समझ भी होगी, रंगों और डिजाइन की भी। लेकिन जो प्रतिभा सामाजिक तौर पर उपलब्ध है उसे ही मशीन की क्रांति से दूर कर दिया गया। बड़ी बड़ी सरकारें इन तक नहीं पहुंच पाईं, तो इस समाज से कोई नेता आगे आ रहा है सरकारों को बताने के लिए। तांती तत्वा समाज के लोगों का पारंपरिक काम बहुत पहले छूट गया। बुनकर होना आज के दौर में आसान नहीं। बनारस के ही बुनकर जिन पर इतना ध्यान देने का दावा किया जाता है, उन्हीं की हालत में सुधार नहीं हुआ। इनकी हालत की क्या बात की जाए। इसलिए इस समाज के ज्यादातर लोग राजमिस्त्री का काम करने लगे। यही कारण है कि आईआईपी का चुनाव चिन्ह करनी है, जिससे सीमेंट उठाकर ईंटों पर पसारा जाता है, समतल किया जाता है। तांती तत्वा समाज अपनी पहचान पुराने पेशे से लेता है, लेकिन निशान नए पेशे का है। आईपी गुप्ता के पिता राजमिस्त्री का काम करते थे, करनी से काम करते थे, तो इस पार्टी का निशान करनी है। देश के अलग अलग हिस्सों में इमारतों में काम करने वाले मजदूर इसी समाज से आते हैं। आईपी गुप्ता को सुनने आने वाले करनी लेकर आते हैं। उनके फेसबुक पेज पर जो वीडियो है उस पर लिखा है चुपे चाप करनी छाप। अंडर करंट की बातें करने वाला मीडिया ऐसे नेताओं का कोई अंडर करंट नहीं देखता है, लेकिन वो अपने मतदाता से चुपचाप जाकर वोट करने को कह रहे हैं। इस वीडियो में आईपी गुप्ता कह रहे हैं, इस बार धनतेरस में मैंने लोगों से कहा करनी खरीदें और पार्टी के छाप को घर घर पहुंचाएं। जब पार्टी ने गणना की तो पता चला पूरे राज्य में 80,000 करनी की बिक्री हो गई। दोस्तों नमस्कार, आईपी गुप्ता नाम है मेरा और याद रखिए करनी छाप निशान है मेरा। इस समाज की आबादी बिहार की आबादी का 1.8% बताई जाती है, लेकिन आईपी गुप्ता इस संख्या को स्वीकार नहीं करते। कहते हैं उनके समाज की आबादी 80 लाख से भी ज्यादा है। अगर नहीं होती तो पटना के गांधी मैदान में इतनी भीड़ नहीं आती। बल्कि अप्रैल महीने में जब उन्होंने आरक्षण के सवाल को लेकर पटना के गांधी मैदान में रैली की, तब सबकी नजर में आ गए। एक नई पार्टी ने अपने दम पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जुटा दिया। आज की तारीख में हजारों करोड़ों के चंदे से लैस और आरएसएस के मानव संसाधन के समर्थन के बाद भी बीजेपी इतनी बड़ी रैली नहीं कर पाएगी। कर पाती तो जरूर करती, लेकिन तांती तत्वा को अनुसूचित जाति में शामिल कराने की मांग को लेकर आईपी गुप्ता ने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया। करते ही महागठबंधन की नजर पड़ गई। माना जाता है कि समाज के लोग नीतीश कुमार और बीजेपी को वोट करते रहे हैं, ज्यादातर नीतीश कुमार के साथ ही रहे हैं। नीतीश कुमार के समय ही इसे एमबीसी में शामिल किया गया, लेकिन जब अनुसूचित जाति में आरक्षण नहीं मिला, कोर्ट में केस हार गए, तो नीतीश चुप हो गए। आईपी गुप्ता का दावा है उन्होंने नीतीश कुमार से मिलने का समय मांगा, लेकिन नहीं मिला। टाइम्स ऑफ स्वराज एक यूट्यूब चैनल है। इसके पत्रकार संतोष सिंह का कहना है आईपी गुप्ता सचिन तेंदुलकर साबित हो सकते हैं। इनकी वजह से सहरसा और आसपास के इलाकों में महागठबंधन का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। उन्होंने तांती तत्वा समाज के लोगों से अपने चैनल के लिए बात की। आप उनकी बातचीत को सुनिए, कितना नयापन और जोश है। पता चलता है कि किसी समाज में
जब सरकार में सीएम और डीएम बनने का सपना घुस जाता है तो वह सपना उसे कितना बदल देता है। इस बार जो है हम लोग को 5 तांती ततमा जो है पूरे बिहार में एक साथ जो है वोट करेंगे। ये जो है एक भी वोट जो है एनडीए सरकार को नहीं जाने वाला है। टोटल जो है आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन में ही जाएगा। क्या इतना गुस्सा क्यों है? देखिए, गुस्सा नहीं है और गुस्सा जायज है। आज तक आज़ादी के आज 78 साल हो गए हैं, आज तक हम लोगों के जात के नेता जो है एक भी नहीं जो है बनाया गया। न आज तक न क्या कहता है विधानसभा में जो है वो लोग टिकट दिए हैं और न पहले जो है काम किए थे। अभी जो है वर्तमान में हम लोग जो 13 अप्रैल को गांधी मैदान भरे थे, उसके बाद जो उसी दिन जो है नीतीश कुमार जी का जो है बापू सभागार में मीटिंग था और वो लोग देखते गए जो कितना भीड़ है। मेरा कास्ट जो है 5 तांती ततमा जो है गांधी मैदान में थे और जब नीतीश कुमार अंदर गए बापू सभागार में गए उस टाइम में हम लोगों का कास्ट जो है अंदर बापू सभागार में घुस गए और वहां जब देखे सभी आदमी टोपी लगाए हुए थे तो नीतीश कुमार जी को कहना पड़ा जो आप अंदर में हैं इतना आदमी और इससे ज्यादा बाहर में हैं आप लोग इकट्ठा हैं। उनको समझ उसी टाइम में आ गया था कि हम जो है इनको साथ करेंगे। तो इस लड़ाई का मुद्दा सिर्फ आरक्षण है कि प्रतिनिधित्व भी है? हमारा जाति शुरू से राजनीतिक में नहीं गए, कभी आज तक लोकसभा विधानसभा में टिकट भी नहीं दिया गया जाति को। हिंदी से देखा गया जब बहुत दिनों के बाद हमारा पूर्वज हमारा जाति बहुत लड़ाई लड़ा। आईपी गुप्ता, इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता, इंजीनियर आईपी गुप्ता पान। नारों, पोस्टर, सोशल मीडिया पर अलग अलग नाम हैं, लेकिन लिखने के अंदाज से पता चल रहा है जब कोई समाज सत्ता के बने बनाए ढांचे में अपनी हिस्सेदारी मांगता है तो किन शब्दों और नारों का इस्तेमाल करता है। आईपी गुप्ता के फेसबुक पेज पर सिर्फ राजनीतिक प्रचार नहीं है, राजनीतिक प्रचार के साथ साथ उस समाज की हालत भी दिखाई देती है जिसका वे प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रहे हैं। इस वीडियो में पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर दिखा रहे हैं किस हालत में 5 समाज के लोग रहते हैं। किसी तरह से छत बांधकर मौसम की मार से बच रहे हैं, कच्ची दीवारें हैं, बोरियां फंसाकर छत टिकाई गई है। फोरसा गांव में 5 तांती समाज के 500 घर हैं, ये वहीं की तस्वीर है। लग रहा है कि 1950 में जी रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बदहाली का आलम है, लेकिन इसके बाद भी आईपी गुप्ता पूरी निष्ठा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हंसी मजाक की कोई कमी नहीं होती, जो नारा नहीं लगाता उसे बीजेपी का गुप्तचर बुलाने लग जाते हैं। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? ये 2 आदमी नहीं लगा। ये भाजपा का आदमी हो, जे लड़वा नहीं लगावो हो, समझो गुप्तचर हो तो हमरे तो आदमिया, लेकिन जाए वो तो हो जाना ही नहीं। हाँ बहुत तोरा ही मिठाइया खा, लेकिन वहां नारा लगा कर गुप्तचर होता है। देखे कौन कौन गुप्तचर नहीं है। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? नहीं है बोलो एकदम गुप्तचर। आईपी गुप्ता अपने भाषणों में एक बात को लेकर सचेत हैं। उन्हें पता है उनके समाज की गरीबी भयंकर है और संख्या बहुत ज्यादा नहीं। संख्या की इस राजनीति में उन्हें किसी दल या किसी नेता का हाथ थामना ही होगा। अपने प्रचार में खुद को लालू और तेजस्वी का सिपाही कहना नहीं भूलते। मुजफ्फरपुर की सभा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों का शुक्रिया अदा किया। मैं इस मंच से आदरणीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि तांती ततवा पान आरक्षण के जब गांधी मैदान में 13 अप्रैल को रैली होने वाला था तो आपने मुझे बुला के उस आंदोलन को मजबूत किया, उसे समर्थन दिया। आईपी गुप्ता और पूरा पान समाज आपका कृतज्ञ रहेगा, आपका एहसानमंद रहेगा। अगर आपसे हमारी मुलाकात आप मुझे बुलाते नहीं तो हमारा आंदोलन को मजबूती नहीं मिलता। राहुल जी, आई थैंक यू फॉर योर ग्रेटिट्यूड यू हैव गिवन टू अस। दूसरा, जब हमने पार्टी बनाई, अपनी पार्टी बनाई
तो वही लालू का लाल है जिसने एक तांती तत्व पान समाज बेटे के पार्टी को, एक राजनीतिक आंदोलन को जगह दिया, करने का जगह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी और एक मल्लाह के बेटे को उन्होंने मुख्य डिप्टी सीएम घोषित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आईपी गुप्ता महागठबंधन के स्टार प्रचारक बन गए हैं। बीजेपी के जंगल राज के नारे के जवाब में मंगल राज की बात करते हैं। उनके रूपक अलग अलग हैं। बिहार के चुनाव में आईपी गुप्ता के भाषणों को सुनिए, लगेगा कि क्रिकेट टीम में एक नया गेंदबाज आ गया है। जमे जमाए बल्लेबाजों को पता नहीं उसकी गेंद का सामना कैसे करना है, अगली गेंद किस तरफ आएगी। बिहार में नैरेटिव सेट किया जाता है कि महागठबंधन आएगा तो जंगल राज लौट जाएगा। नहीं, तो बिहार में 20 बरस से इतना डर है, शासन प्रशासन को मजबूत नहीं कर सके। अगर आज भी जंगल राज का डर लगाता है तो एनडीए के सरकार नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, आपका सुशासन फेल हुआ है। आपने बिहार के लोगों को डरा के एनडीए को वोट करवाते रहे जंगल राज के नाम पे। एक ही टेप रिकॉर्डर चलाते हैं, निरमा वाशिंग पाउडर। जंगल राज, अगर जंगल राज है तब अगर लोगों को मारा जाता था, महागठबंधन के लोगों को, या जो आपको वोट दिया तो एनडीए के लोग एमएलए बचाने के लिए आता था जी, बताइए आता था। ये जंगल राज नहीं। तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो मंगल राज आएगा। अगर महागठबंधन जीत जाता है तो आईपी गुप्ता उसके हीरो बनेंगे। शायद यह बात महागठबंधन शुरू से समझ गया है। आईपी गुप्ता को मंच पर बुलाया जाता है और वे भी इस चुनाव में गठबंधन के प्रति निष्ठावान नजर आते हैं। जिस समाज से आज तक कोई चुना हुआ विधायक और सांसद नहीं हुआ, उस समाज के एक नेता पर कितने लोग विधायक बनने के लिए निर्भर हो गए हैं। यही लोकतंत्र का कमाल है और लोकतंत्र में जाति की क्रांतिकारी भूमिका है। इसीलिए लोकतंत्र में जाति की पहचान कई बार जरूरी हो जाती है। आईपी गुप्ता का भविष्य क्या होगा, किस किस के साथ राजनीति करेंगे, आज कहना मुश्किल है। लेकिन इस बिहार में जहां सरकार बनाने के लिए चुनाव हो रहा है, वहां पर एक नेता और एक पार्टी अपने समाज की पहचान के लिए लड़ रही है। उसके लिए यह पहचान की सरकार बनाने का चुनाव है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।